दो मैथमेटिशियन दोस्त बहुत सालों बाद में एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। लगभग बूढ़े हो चुके होते हैं। एक दूसरे को पूछता है कि भाई तेरे को अब कितने ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, उनकी एज क्या है। तो वो उसको बोलता है कि मैं तेरे को एक मैथमेटिकल पजल के फॉर्म में उनकी एज बताऊंगा। वो कहता है कि मेरे को 3 ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं और उनकी एज का प्रोडक्ट जो है, मल्टीप्लिकेशन जो है वो है 72। और उनकी एज का सम जो है तीनों की, वो उतना है जितने इस रेस्टोरेंट में लोग अभी हैं। क्या तू इतने डेटा से मेरे को बता सकता है कि मेरे को मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस की एज कितनी कितनी है। तो कहता है नहीं यार, अभी भी मेरे ख्याल से डेटा इनसफिशिएंट है, मुझे और थोड़ा डेटा चाहिए, इतने डेटा से मैं आंसर नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो फिर वो बोलता है, एक और हिंट देता है कि मेरा सबसे बड़ा वाला जो ग्रैंड चिल्ड्रन है उसको वैनिला बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो जो मैथमेटिशियन होता है वो फटाक से आंसर दे देता है। क्या आप आंसर बता सकते हो मेरे को कि उसके ग्रैंड चिल्ड्रंस की एज कितनी कितनी थी? अगर नहीं तो कमेंट करो आंसर, मैं आपको आंसर वाला वीडियो बना। आइए अब आंसर देखते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है कि तीनों ग्रैंड चाइल्ड्स के एज का प्रोडक्ट 72 है। तो कितनी पॉसिबिलिटीज है ऐसे? सबसे पहले एक ग्रैंड चाइल्ड का एज फिक्स कर देते हैं 1, दूसरे का 1 ले लिया और तीसरे का 72। ऐसे ही इसका 1, सेकंड वाले का 2, इसका 36, फिर इसका 1, इसका 3 और इसका 24, फिर इसका 1, इसका 4, इसका 18, फिर इसका 1, इसका 5 तो पॉसिबल नहीं क्योंकि 5 से 72 को डिवाइड नहीं होता। 6 पॉसिबल है तो 6 और इसका आ जाएगा 12, फिर इसका 1, इसका 7 पॉसिबल है लेकिन 8 पॉसिबल है, इसका 8 और इसका 9। अब आगे इसको और बढ़ाना पॉसिबल नहीं है 1 वाले को। अब सेकंड वाले चाइल्ड का एज अगर हम मतलब पहले वाले चाइल्ड का एज अगर हम 2 फिक्स कर दें तो इसका 2, इसका 3 और इसका हो जाएगा आपको 36 आना चाहिए ना, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, और इसका 2, इसका 4 तो इसका 9। और क्या पॉसिबल है? इसका 2, इसका 2 तो पॉसिबल नहीं है, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 पॉसिबल नहीं है, 6 तो पॉसिबल है ना, तो इसका 6 और इसका 6। ठीक है, और कुछ पॉसिबल है क्या? एक 2 भी पॉसिबल है ना, 2 भी रिपीट हो सकता है ना, तो एक ये भी पॉसिबल है, इसका 2, इसका 2 और इसका 18। या फिर एक अगर हम 3 ले तो इसका 3, दूसरे का 3 और इसका 8। और लास्ट पॉसिबिलिटी हमारी आ जाएंगी इसका 3, इसका 4 और इसका 6। इसके अलावा कुछ पॉसिबल ही नहीं है एज होना, इतने ही एजेस इनकी पॉसिबल है। ठीक है, अब हमें सेकंड चीज़ जो गिवन है वो है कि सम जो है वो जितने लोग उस रेस्टोरेंट में हैं उतनी इनकी सम है, ऐसा हमको गिवन है। तो यहाँ पे सम हो जाएंगी 74, यहाँ पे सम हो जाएंगी 39, यहाँ पे 28, यहाँ पे 23, यहाँ पे 19, यहाँ पे 18, यहाँ पे 17, यहाँ पे हो जाएगी 15, यहाँ पे हो जाएगी 14, यहाँ पे हो जाएंगी 22, यहाँ पे हो जाएगी 14 और यहाँ पे हो जाएंगी 13। लेकिन इतने डेटा पे भी उसने बोला कि मैं बता नहीं पा रहा हूँ, मैथमेटिशियन ने कहा कि मैं बता नहीं पा रहा हूँ। अब बता नहीं पा रहा हूँ मतलब कन्फ्यूजन है, और कन्फ्यूजन खाली तभी हो सकता है जब रेस्टोरेंट में 14 लोग हो, क्योंकि अदर कुछ नंबर अगर हो तो कन्फ्यूजन ही नहीं, क्योंकि सभी बाकी कैंडिडेट्स यूनिक है। अगर मान लो रेस्टोरेंट में 18 लोग होते तो पटाख से बता देता कि हाँ भाई बच्चों की एज 1, 8 और 9 है, क्योंकि 18 वाला और कोई ऑप्शन नहीं बन रहा है यहाँ पे। इसका मतलब क्या, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है मैथमेटिशियन का, मतलब ऑप्शन जो है वो 14 है, रेस्टोरेंट में टोटल 14 लोग हैं। अब या तो पॉसिबिलिटी है 2, 6 और 6 एजेस की, या तो पॉसिबिलिटी है 3, 3 और 8 वाली। तो ये तो आंसर होने से रहा क्योंकि वैनिला वाला हिंट उसने दिया हुआ है। तो सबसे बड़े बेटे को वैनिला पसंद है। सबसे बड़े बेटे मतलब यहाँ पे सबसे बड़ा बेटा 6 और 6, 2 बड़े बेटे नहीं बोला उसने, सबसे बड़े बेटे को मतलब एक ही बेटा बड़ा है, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते क्योंकि दोनों की एज 6 सेम नहीं हो सकती, एक ही होना चाहिए सबसे बड़ा बेटा। तो सबसे बड़ा बेटा मतलब ये इसको वैनिला पसंद है। तो हमारा बच्चों की जो एज है, ग्रैंड चाइल्ड की जो एज है वो है 3 ईयर्स, 3 ईयर्स एंड 8 ईयर्स।